हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा और राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक यानी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कार्यात्मक फॉरमैनशिप यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप को बारे में बताया था। जो टेलर की जो तकनीक हैं वो चल रहे थे। तो मैंने आपको 4 टेक्निक बताई थी, 4 टेक्निक इन्होंने दिए हैं। तो उसमें मैंने आपको एक टेक्निक यानी कार्यात्मक फॉरमैनशिप यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में बता दिया है। तो आज हम पढ़ते हैं जो टेलर ने नेक्स्ट जो तकनीक के बारे में बताया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट तकनीक दी गई है कार्य का क्रमापीकरण एवं सरलीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जैसा आपको वर्ड से ही पता पड़ रहा है, स्टैंडर्ड का मतलब है एक मानक निर्धारित करना, किसी कार्य को किस प्रकार करना है उसका एक मानक तैयार करना, उसका परिणाम या उसकी जो विशेषता है उसका एक मानक यानी स्टैंडर्ड करना, किस क्वालिटी का बनाना है उसका एक मानक यानी एक मानक बना दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। जैसा लिखा हुआ है, टेलर ने कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण को वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग माना है। जो प्रमापीकरण है और जो सरलीकरण है, जो टेलर हैं उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने ये टेक्निक बताई है किसी भी कार्य की। तो प्रमापीकरण से आशय व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करने से है। यानी मैंने आपको भी बताया एक मानक तैयार कर दिया जाता है, किस आकार की किस प्रकार की वस्तु को बनाना है उसके लिए एक मानक तैयार करके दे दिया जाता है। इन मानकों का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पालन करना होता है। जब उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, उस वस्तु का निर्माण करते हैं, तब इन मानकों का पालन किया जाता है। ये जो मशीन है, यंत्र हैं, कच्चा माल है, कार्य करने की दशाएं आदि के संबंध में होते हैं। या तो मशीन का मानक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जाता है, यंत्र का मानक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जाता है, कच्चे माल का मानक तैयार कर दिया जाता है, कार्य करने की दशाएं किस प्रकार कार्य करना है उसका एक स्टैंडर्ड एक मानक तैयार कर दिया जाता है, जिससे जब उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का उसका उस समय पालन किया जाता है। क्लियर है? इनके प्रमापीकरण के उद्देश्य निम्न है। जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पहला लिखा हुआ है उत्पादन को निश्चित आकार, प्रकार, विशेषताओं एवं गुणों के साथ उत्पादित करना। यानी जब उत्पादन करते हैं तो एक मानक बना दिया जाता है, एक उसका उद्देश्य होता है, उसमें एक निश्चित आकार, प्रकार, निश्चित प्रकार की कोई वस्तु, विशेषताएं, गुणों के साथ उत्पादित किया जाता है। उस मानक के अनुसार उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है तैयार माल और उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में विनिमय की स्वीकृति देना। नेक्स्ट है माल को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करना। जो एक मानक तैयार करा गया है किसी वस्तु को बनाने के लिए या किसी माल को बनाने के लिए जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक मानक बनाया गया है, उसके अनुरूप ही उस वस्तु को बनाना। नेक्स्ट है व्यक्ति एवं मशीन के कार्य निष्पादन मानकों को निर्धारित करना। यानी जो व्यक्ति है उसको मानक तैयार करके देना, आपको ये कार्य इस समय में पूरा करना है, इस तरह से करना है, इसमें इतना कच्चा माल लगाना है, उस मतलब कि उसका एक कार्य निष्पादन उसके बारे में उसको बताना और एक मानक निर्धारित करके देना। उसके बाद एक कच्चे माल के अपव्यय को रोकना। जो कच्चे माल पे जो अपव्यय होते हैं उनको भी रोकना, ये क्या है? कार्य का प्रमापीकरण, इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कच्चे माल के अपव्यय को रोकना। नेक्स्ट है श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार कर कार्य कुशलता को बढ़ाना। यानी जो श्रमिक हैं उनकी जो कार्य दशा हैं उनको सुधारना चाहिए और उनकी कार्य कुशलता में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हें समय समय पर सुझाव देने चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, उससे उसकी क्या होगी? कार्य कुशलता भी बढ़ेगी।
तो आप समझ गए होंगे मानक यानी जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई कंपनी है उसमें जो वहाँ पे जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको 1000 वस्तु 2 दिन में तैयार करके देनी है। तो उनके लिए क्या है, एक मानक तैयार कर दिया गया, तो वो क्या है, प्रमापीकरण। तो उन्हें 2000 वस्तुएं वो 1-2 दिन में तैयार करके देनी है। अब बात करते हैं, टेलर साहब ने प्रमापीकरण के बारे में बताया है। मैंने आपको प्रमाणीकरण के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया है और उसके उद्देश्य भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सरलीकरण, जो इसमें बताया है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में आप समझ सकते हो जिस वस्तु का परिणाम नहीं आ रहा है, जिस वस्तु का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिससे आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उसको क्या करते हो आप बिजनेस से एलिमिनेट कर देते हो और जो जिसका रिजल्ट आ रहा है उसका उत्पादन पर अधिक ध्यान देते हो, उसे क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। जैसा लिखा हुआ है, कार्य के सरलीकरण में विभिन्न किस्मों, आकारों, प्रकारों और उत्पाद की भिन्नता की समाप्ति पर ध्यान दिया जाता है। यानी जो वस्तु की किस्म है जिसका अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, कोई अच्छी वस्तु नहीं है और जो जिसकी मांग मार्केट में बहुत कम है, उसको क्या करते हो आप, समाप्त कर देते हो। किसी वस्तु को आकार की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है, तो उस वस्तु को भी आप खत्म कर देते हो। किसी वस्तु की प्रकार में यानी कोई वस्तु है उसका जो प्रकार है वो खराब है, उसकी वजह से भी आप उसे समाप्त कर देते हो। उत्पाद की भिन्नता की समाप्ति पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी उत्पाद की अगर कोई भिन्नता है उसकी समाप्ति पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो आप सरलीकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें उत्पादन की विविध प्रक्रियाएं, उत्पादन की बहुत सारी प्रक्रियाएं, अनावश्यक अनेकताएं समाप्त की जाती हैं। जो उत्पादन की विविध जो प्रक्रिया हैं, क्योंकि उत्पादन बहुत तरीके से किया जाता है, तो उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया हैं उनमें से कुछ प्रक्रिया जो परिणाम नहीं दे रही हैं, जो रिजल्ट नहीं दे रही हैं, उनको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अनावश्यक अनेकताएं समाप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक स्टॉक की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें जो अधिक स्टॉक की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इसमें श्रम, मशीन एवं उपकरणों का संपूर्ण उपयोग होता है। इसमें जो श्रम है, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो मशीन हैं, जो उपकरण हैं, उनका संपूर्ण उपयोग होता है। परिणाम स्वरूप लागत में कमी आती है। अगर आप जिस वस्तु पर आपका रिजल्ट अच्छा रहा है उस पर कार्य करोगे तो उससे क्या होगा, और जो फालतू की जो चीज़ें हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है उनको एलिमिनेट कर दोगे तो उससे आपको परिणाम स्वरूप लागत में कमी आएगी और बिक्री में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जिसकी मांग है उसी पर आप कार्य कर रहे हो, तो उससे आपका जो लाभ है और जो उसकी लागत है उसमें कमी आएगी और लाभ अधिक हो जाएगा और बिक्री में भी वृद्धि होगी। यदि हम श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मशीनों, औजारों, माल की किस्म तथा कार्य की दशाओं में सुधार करना होगा। जो मशीन उसमें हैं, जो औजार हैं, माल की जो किस्म हैं तथा कार्य की दशा जो हैं उनमें सुधार करना होगा और उचित प्रमाप लागू करने होंगे। इसको कार्य अध्ययन तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। क्लियर है? इसको जो तकनीक जो सुधार हैं, जो मशीन में सुधार करना है, औजार हैं उसमें जो सुधार करना है, जो माल की किस्म है जो उसमें सुधार करना है तथा कार्य की दशाओं में जो सुधार करना है, उसको उचित प्रमाप लागू करने होंगे। इसको कार्य अध्ययन जो तकनीकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। जो टेलर साहब ने अपने जो सिद्धांत हैं, जो तकनीक हैं, जो टेक्निक्स हैं उनमें उन्होंने बताया है, क्योंकि जो टेलर साहब हैं उन्होंने सभी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस और जो प्रयोग करने के बाद ही ये टेक्निक के बारे में सभी तक बताया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेलर ने कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण को वैज्ञानिक प्रबंध महत्वपूर्ण अंग माना है। प्रमापीकरण से आशय व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करने से है। इन मानकों का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पालन करना होता है। यह मशीन, यंत्र, कच्चा माल, कार्य करने की दशाएं आदि के संबंध में होते हैं। इन्हें प्रमापीकरण के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है उत्पादन को निश्चित आकार, प्रकार, विशेषताओं एवं गुणों के साथ उत्पादित करना। तैयार माल और उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में विनिमय की स्वीकृति देना। माल को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करना।
व्यक्ति एवं मशीन के कार्य निष्पादन मानकों को निर्धारित करना, कच्चे माल के अपव्यय को रोकना, श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार कर कार्य कुशलता को बढ़ाना। और जो सरलीकरण है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सरलीकरण में विभिन्न किस्मों, आकारों और प्रकारों और उत्पाद की भिन्नता की समाप्ति पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है? आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मैंने आपको दूसरी टेक्निक के बारे में आज बताया है। पहली टेक्निक मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी। तो पहली जो टेक्निक थी वो मैंने आपको बताया था कार्यात्मक फोरमैनशिप। उसमें 2 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए थे। उसको जो टेलर साहब हैं उन्होंने बताया था कि जो कार्यात्मक फोरमैनशिप है उसमें 2 विभागों में उसे बांट दिया जाता है। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया 4 व्यक्ति कार्य करते हैं, और जो उत्पादन विभाग है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें भी 4 व्यक्ति कार्य करते हैं। तो कल मैंने आपको उसकी जो पूरी बात है वो डिटेल में आपको समझाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो योजना विभाग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन व्यक्ति, डिटेल में मैंने आपको बताया था कौन कौन कार्य करते हैं। और जो उत्पादन विभाग है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन व्यक्ति कार्य करते हैं। तो योजना विभाग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने आपको बताया था कार्यक्रम क्लर्क होता है, रूट क्लर्क जो बोलते हैं इंग्लिश में, निर्देश कार्ड क्लर्क यानी जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, उसके बाद समय एवं लागत क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और फिर होता है अनुशासक यानी फैक्ट्री जो डिसिप्लिन देखता है वो उसका योजना विभाग के अंदर ही आते हैं। ये 4 व्यक्ति बॉस होते हैं या नायक भी बोल सकते हैं। ऐसे ही उत्पादन विभाग के बारे में बताया। उत्पादन विभाग में टोली नायक आता है जो जिसे गैंग बॉस बोलते हैं। उसके बाद गति नायक आता है जिसे स्पीड बॉस बोलते हैं। फिर आता है मरम्मत नायक, मरम्मत नायक को बोलते हैं रिपेयर बॉस। और उसके बाद आता है निरीक्षक, निरीक्षक को बोलते हैं इंस्पेक्टर। तो क्लियर है? मैंने कल आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाया था। आज मैंने एक छोटा सा एक रिवाइज कराया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।